नमस्कार, आपका स्वागत है ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में। आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं एक सीनियर थिएटर आर्टिस्ट, राइटर, पोएट एंड डायरेक्टर जो 35 साल से थिएटर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अब तक 40 नाटक और 600 शोज किए हैं। हम स्वागत कर रहे हैं आलोक शुक्ला सर का। वी वेलकम यू सर। थैंक यू सो मच सर। आज आपकी वर्कशॉप थी सिनेमा और थिएटर के ऊपर जी, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा था। आप लोग सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सीखना चाहते हैं और मारवा जैसे इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं, तो ये वैसे ही बड़ी चीज़ है। तो मुझे सब्जेक्ट दिया गया था कि थिएटर और फिल्मों में क्या रिलेवेंट है या डिफरेंस क्या है। जी सर। तो उसी के बारे में बच्चों से बात की और बच्चों ने कुछ सवालात भी पूछे जो मेरे अनुभव हैं बॉलीवुड के, उनको मैंने उनके साथ साझा किया और बड़ा अच्छा रहा। तो सर, आपका जैसे आज आपने काफ़ी सारे बच्चों से इंटरेक्ट भी किया होगा, आपका बच्चों ने आपसे प्रश्न भी पूछे होंगे, तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ऐसा कोई इंटरेक्शन जो आपको काफ़ी अच्छा लगा? अब जो रिलेवेंट चीज़ें हैं, जो बातचीत हुई, सवाल तो बाद में, रिलेवेंट चीज़ें ये हैं कि ज़्यादातर जो चीज़ें फैसिनेट करती हैं किसी भी व्यक्ति को, उसमें ये है कि थिएटर और सिनेमा में रिलेवेंट चीज़ें हैं कि वहाँ भी एक्टर चाहिए होता है, यहाँ भी एक्टर चाहिए होते हैं, करेक्टर चाहिए होता है, यहाँ भी करेक्टर होते हैं। वहाँ स्क्रिप्ट चाहिए होती है, राइटर चाहिए होते हैं, यहाँ भी राइटर चाहिए होते हैं, प्रोडक्शन वहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। ये चीज़ें लोगों को बहुत फैसिनेट करते हैं, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। डायलॉग जो है इतना नहीं है जी। इस सब के बाद ये तो लाइव मीडिया है, आप लाइव परफॉर्मेंस, दोनों विजुअल मीडिया है जी सर। चलो ये बड़ा अच्छा लगता है, बहुत फैसिनेट करती है कि वाह वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। पर बताएं ना, पिक्चर अभी बाकी है। इतनी ही चीज़ें जो फैसिनेट करती हैं, इसके आगे जो फेल हो जाती हैं वो टेक्निक के आगे। सिनेमा इज़ ए टेक्निक, सिनेमा क्रिएटिविटी नहीं है। थिएटर हो सकता है कुछ लोग बोलते हों, दूसरे एस्पेक्ट में बोलते होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये देवदास बेस्ड ऑन शरदचंद्र नॉवल देवदास जी। देवदास नॉवल क्रिएटिविटी है, फिल्म नहीं है। फिल्म इज अ टेक्निक। आप जब थिएटर एक्टर है वो एक वन गो में परफॉर्म कर देता है जी। वही परफॉर्मेंस उसको 10 बार, 5 बार, 6 बार करनी पड़ती है, जब कैमरे के सामने करना पड़ता है कि वो कट्स होते हैं, मास्टर में बोलेगा, OTS होगा, उसका क्लोज होगा, मिड शॉट होगा, बहुत सारे जगह एक ही परफॉर्मेंस उसको देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है। टेक्निक ये है कि आपको सिर्फ क्लोज में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। और यहाँ का एक्टर क्या सोचता है, बस गए और मुझे बोल दिया, ऐसा होता नहीं है। ऐसा लोग समझते हैं लेकिन होता नहीं है। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखते हैं, लेकिन वहाँ जाकर फेल हो जाते हैं, क्योंकि यू शुड लर्न द टेक्निक। सिनेमा इज ए टेक्निक। सागर सरेदी साहब जो बाजार फिल्म के मेकर हैं, कहो ना प्यार है, सिलसिला, चांदनी जैसी फिल्में उन्होंने लिखी हैं, उनके साथ एसोसिएशन रहा मेरा बॉम्बे में काफ़ी समय तक जी। उनसे भी ऐसे किसी ने सवाल पूछा था, बोला यार मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, ये सब लोगों की गलतफहमी है। क्रिएटिव आप लोग को जो लिखते हैं, सिनेमा इज ए टेक्निक। आपको स्क्रीन प्ले लिखना है, आपको नहीं आता है। आप एक जो राइटर, या राइटर क्यों, मुंशी प्रेमचंद जी क्यों वापस चले आए, या और बाकी सारे राइटर्स, क्या ये छोटे राइटर हैं? बहुत बड़े राइटर्स हैं, क्यों फेल हो गए या क्यों नहीं जेल कर पाए? रीज़न है कि सिनेमा इज़ ए टेक्निक, राइटिंग इज़ ए टेक्निक, एक्टिंग इज़ ए टेक्निक सिनेमा के लिए। बाकी क्रिएटिविटी आपकी थिएटर अब क्रिएटिविटी है, आपका लाइव परफॉर्मेंस एक बार आपने कर दिया, लेकिन सिनेमा में आपको सीखना पड़ता है कैसे कैमरे के सामने खड़ा होना है, कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको परफॉर्म करना है। एक ही परफॉर्मेंस को आपको कंटिन्यू करना है, और उसके बाद भी साल भर बाद आपको फिर बुलाया जाएगा, भाई साहब डबिंग करिए। तब तक तो आप भूल ही जाते हैं कि क्या किया आपने, कैसे किया आपने। और वो जो डायलॉग आप बोलते हैं डबिंग में, वही आप सुनते हैं रिकॉर्डेड मीडिया जो है आपका, टेक्निक सिनेमा जो है पर्दे में देखते हैं। ये जो प्रोसेस है कि आपको एक परफॉर्मेंस 10 लोगों के बीच में 4 बार 5 बार देनी पड़ती है आपको, उसमें आप आधे हो जाते हैं, और उसके बाद आप सब अपना दे डालते हैं बिल्कुल कि मैं थिएटर एक्टर हूँ, फाड़ डालूंगा, ये बजा डालूंगा। ऐसी है, जो थिएटर एक्टर हैं वो यही सोच के जाते हैं और वहाँ जाके फेल हो जाते हैं। बहुत सारे मेरे परिचित हैं, जानने वाले हैं जो फेल हो गए, क्योंकि टेक्निक, यू शुड नो द टेक्निक। और टेक्निक हम सीखना नहीं चाहते, हमको लगता है हम तो एक्टर हैं। नहीं नहीं दोस्त,
आपको टेक्नीशियन बनना पड़ेगा वहाँ पहुँच के, आपको एक्टिंग की टेक्निक सीखनी पड़ेगी, राइटिंग की टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि एक स्टोरी जो है, स्टोरी आप लिख सकते होंगे लेकिन उसका स्क्रीन पे लिखना है, उसका डायलॉग्स लिखना है, ये अलग अलग एस्पेक्ट है। प्रोडक्शन में भी आप प्रोडक्शन यहाँ देखते हैं लेकिन प्रो प्रोडक्शन ही देख रहे होते हैं, वो प्री पोस्ट प्रोडक्शन नहीं देख रहे होते। सिनेमा में पोस्ट प्रोडक्शन भी होता है। तो ये जब तक आप वहाँ पहुँच के अगर आप सिर्फ एक्टर बन के, आप सिर्फ राइटर बन के और कुछ बन के जाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द थिएटर एक्टर्स फेल्ड और टेकिंग सो मच टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ। उनको रीज़न ये है कि टेक्निक सीखने में समय लगता है। मुझे भी लगा जब मैं बॉम्बे में 10-15 साल रहा और मुझे भी शुरुआत में लगा टाइम। मैंने ये चीज़ें मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, किसी और से जानी हुई या पढ़ी हुई चीज़ें नहीं है, मेरा अपना अनुभव है कि सिनेमा और जो मैंने लोगों से, जो बड़े लोगों जिनसे मैंने जाना है, समझा है कि सिनेमा टेक्निक है, आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको बॉलीवुड में सफल होना है किसी फील्ड में। आप चाहे कितने बड़े क्रिएटिव राइटर हो, चाहे कितने बड़े एक्टर हो, इसका बहुत बड़ा मायने नहीं, सिर्फ इतना कि वो ज़मीन देता है आपको, कॉन्फिडेंस देता है। चलना आपको सीखना पड़ेगा बॉम्बे में टेक्निक सीख कर। धन्यवाद सर। सर मेरा एक और सवाल आपसे ये था कि एज एन थिएटर आर्टिस्ट तो आपने इतने सारे शोज़ किए हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग हो या फिर मेमोरेबल हो? बस किसी एक के लिए क्या बोलूँ मैं, मतलब लेकिन ये है कि जिसमें मुझे ज़्यादा सफलता मिली तो सागर सर्दी साहब का नाटक राज दरबार, जिसमें मैं किसान का लीड कैरेक्टर करता था, और वो काफ़ी सक्सेस हुआ बॉम्बे में। और इवन इतना कि कई सारे लोगों ने मुझे ऑफ़र किया कि आपको फ़िल्म में लेंगे। हालांकि बॉम्बे के जो वादे होते हैं वो बरसात की तरह होते हैं, बॉम्बे की वो होती है और ख़त्म हो जाती है, धोखेबाज बारिश जो होती है। तो इवन सागर सर्दी साहब ने अपनी फिल्म चौसर में, जो नवाजुद्दीन जिसके सबसे पहले हीरो थे, जो फिल्म रिलीज़ ही नहीं हुई, उसमें एज अ लीड उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, उसमें भी नहीं लिया। तो मतलब इतना बड़ा वो कैरेक्टर था कि उसको बहुत लोगों ने सराहा, बहुत जाना, वो मेरे लिए हमेशा याद रहेगा। और उसके अलावा एक शुरुआत के समय में मैं जो है तो किया करता था, समर्थ कहीं दोस्त को सही सरस्वती दयाल सक्सेना का नाटक है, उसमें जो है तो चमूरे का कैरेक्टर करता था, वो भी बहुत हिट हुआ, बहुत मतलब कि लोगों ने जाना उसमें। और एक तीसरा जो इंसिडेंट है, जो मतलब कि जिसमें मुझे बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड महाराष्ट्र में मिला था। मैं रीवा से गया वहाँ बॉम्बे, तो 97 शिवदास घोड़के बहुत पुराने पास आउट हैं NSD के, नसीर साहब के आसपास के हैं। तो उन्होंने मेरा थर्ड लीड कैरेक्टर था, लेकिन उसमें मुझे बेस्ट एक्टिंग का मिला। और मुकुल नाग बहुत बड़े एक्टर हैं NSD के, और एक और दूसरे एक एक्टर हैं, मराठी एक्टर थे। लेकिन वो ऐसा कुछ संयोग हुआ कि वो मेरे लिए हमेशा मेमोरेबल रहेगा कि उनको न छोड़ के मुझे बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड मिला। तो ये मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा कि अब ईश्वर की कृपा होती है, आप कहीं कर जाते हैं तो थिएटर में और फिल्मों में तो ऐसा भी हुआ कि एक भंवर एक फिल्म थी, उसमें पूरे यूनिट ने तालियां बजाई तो परफॉर्मेंस के बाद। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो लगते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। सर आपका थिएटर से सिनेमा की जो जर्नी थी तो वो कैसी रही, अगर आप बताना चाहें? फिर शुरुआत में तो अच्छी नहीं रही, जैसे सबकी नहीं होती, हमारी भी अच्छी नहीं थी, झूठ क्यों बोले। शुरुआत में वही एक जो मैं बता रहा हूँ कि मैं एक्टर हूँ और महान एक्टर हूँ और थिएटर में मैं फाड़ डालता हूँ तो वहाँ तो कोई है ही नहीं है। और लगता था कि जैसे जाएंगे वैसे ही हम यश चोपड़ा आ जाएंगे हमको लेने के लिए, और लेकिन आए नहीं यश चोपड़ा साहब, और कोई नहीं आया। मतलब कि ऐसा है कि तो पहले दिन ही मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना था, तो दोस्त के घर का ताला लगा हुआ था, ठीक है, तो एक्चुअली फ्लैट नंबर ही मुझे गलत जानकारी थी। तो बहरहाल मतलब शुरुआती दिन ही मेरे लिए बहुत है। उसके बाद करते 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 छोटे छोटे रोल मिलने शुरुआत हुए, तो फिर टेक्निक सीखने की बात आती है। तो टेक्निक नहीं पता थी, अब वो कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ खड़ा होना है। अब एक्टिंग तो आपकी वहीं ख़त्म हो जाती है, आपको समझ नहीं आता कर क्या रहे हैं यार। बोलता है यहाँ खड़े रहो भैया, ये मार्क है, मार्क में खड़े रहो, अरे हाथ क्यों बाहर निकाल दिया, अरे चेहरा क्यों इधर इतना घुमा दिया, अरे चिल्ला क्यों रहो भाई। थिएटर वालों के साथ होता है भाई, इतना लाउड क्यों बोल रहे हो दोस्त, वो आपका जो साउंड का लेवल जो है वो कहाँ कब ऊपर करे नीचे करेगा, ढंग से बोलो भैया थोड़ा। ये सब चीज़ें झेलनी पड़ी, झेला हमने, और धीरे धीरे हमने टेक्निक सीखी और उसके बाद फिर काम किया। फिर उस समय की एक तो डरना ज़रूरी है फिल्म है, उसमें आज भी देख सकते हैं शुरुआत और एंड क्लोजिंग जो है क्लाइमेक्स मेरे ऊपर है।
पहले जवान रहता हूँ, फिर बुढ़ा हो जाता हूँ। और पहली फिल्म जो है तो उसमें शाहरुख खान अमिताभ बच्चन के साथ उनके काम किया, तो गडीरे वाले सीन में हूँ, शाहरुख खान साहब के साथ सीन में नहीं हूँ, एडिट हो गया वो, तो वो हो जाता है, फिल्मों में ऐसा होता है। लेकिन दोनों फिल्में चली नहीं, तो फिर मैंने स्विच कर दिया। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा मैं जर्नलिज्म में जो आगे के, चलो ठीक है भैया, लगता है नहीं हो रहा मामला। तो शुरुआती दौर जैसे सबके साथ था, मेरे साथ था। धीरे धीरे जब मैं जेल किया, मैंने टेक्निक मैंने सीख ली, और जब करने लगा तो फिल्में उस तरीके से, फिल्मों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो मुझे लगा स्विच कर लेना चाहिए। तो मैं स्विच करके फिर वो जर्नलिज्म और राइटिंग में आ गया। तो स्विच करना आना चाहिए दोस्त, ये बात मैं सबको कहूँगा कि अगर आप एक लाइन में आपको चूज करनी चाहिए, स्विच करना सीखिएगा। अगर आप सब कुछ जानने के बाद ही आपको लगे कि नहीं कर पा रहे हैं आप। सर मेरा आपसे एक और सवाल कि अगर इंडियन सोसाइटी की बात की जाए तो थिएटर आर्टिस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती एज अ प्रोफेशनल करियर, तो एज एन आपको सपोर्ट किसने किया? आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली ने? किसी ने नहीं। मतलब कि देखिए, उसमें पेरेंट्स का दोस्त नहीं होता है। मैं मतलब कि पेरेंट्स का दोस्त इसलिए, पेरेंट्स तो हर एक के चाहते हैं ना कि भाई बच्चा हमारा, मतलब कि मैं बीएससी कर दिया था, मैंने 2 बार प्री मेडिकल टेस्ट दिए, फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि पेपर होता था कल और आज मैं थिएटर शो करने चला गया, तो मेरा जुनून उसमें था। तो किसी भी पेरेंट्स को अच्छा नहीं, मेरा भी बच्चा अगर ऐसा करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चाहूँगा कि सिक्योर कोई वो जॉब करे। तो पेरेंट्स अपनी जगह गलत नहीं होते हैं। ये इस प्रोटेस्ट के को आप अपना ढाल बना लीजिए, हथियार बना लीजिए, आगे बढ़ जाइए, या फिर आप जैसा वो कहते हैं वैसा करिए। ये डिसाइड तो खुद को करना पड़ता है। मैं जिस ज़माने में करता था, 1986 से शुरुआत किया, उस समय लोग भाड़ बोलते थे कि क्या भाड़गिरी करते हो, कुछ पढ़ लिख रहे हो, थोड़ा सा कुछ अच्छा सा करो। साइंस के स्टूडेंट ने बताओ, अब नाटक करने चला जा रहा है, पेपर है कल और आज पेपर जा रहा है। तो पेरेंट्स वॉज नॉट रॉन्ग एट ऑल। अपना स्ट्रगल आपका करना पड़ता है, लेकिन हर एक के पेरेंट्स ऐसे नहीं करते। आज का समय अलग हो गया, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होते हैं कि भाई आप कैरियर बनाइए और जाइए। हालांकि बॉम्बे में फादर के धकेलने के बाद ही गया कि जाओ, थोड़ा सड़कों पे घूमो, टहलो, चने खाओ, और सो तब समझ में आएगी कि ज़िंदगी क्या है। आप बर्बाद तो कर लिया है अपने आप को। तो लेकिन उस ये मेरे लिए फादर का मोटिवेशन था कि अब तो मदर फादर दोनों नहीं है, कि ये मोटिवेशन ही कहूँगा कि उन्होंने जब बोला तो मैंने कहा चलो। तो फिर 86 से स्टार्ट किया थिएटर, और 96 में जो है तो बॉम्बे पहुंच गए, और फिर वापस मुड़ के तो देखा नहीं, मतलब गांव तो नहीं गए, और वही करते रहे। उसके बाद फिर चैनल ज्वाइन कर लिया 2007 में। 10 साल का मैंने पीरियड दिया अपने आप को हमेशा कि भाई चलो ठीक है। 1986 में शुरुआत किया, 96 में जो है तो स्विच किया मैंने, मतलब बॉम्बे गया। उसके बाद फिर 2007 में फिर स्विच किया, और जर्नलिज्म, फिर इसके बाद लेकिन थिएटर मेरा कभी छोटा नहीं, लिखना कभी छोटा नहीं, वो लगातार करता रहा, और आज भी कर रहा हूँ। तो अगर पहले ज़माने में पेरेंट्स नहीं अलाउ करते थे, आज के समय में थोड़ा सा एक ऐसा माहौल हो गया है कि चाहते हैं चलो ठीक भाई, जो जैसे मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चा को जो करना चाहे करे। सोसाइटी चेंज हो रही है। हाँ, कि जो करना चाहते हो करो, लेकिन दिल से करो, आधे मन से मत करो। ऐसे नहीं कि चलो ये भी कर लो वो भी कर लो, नहीं, फिर सोचो कि मुझे यही करना है, ऐसा। तो जो करें दिल से करें, पेरेंट्स साथ दे तो ना दे तो लेकिन करें। जी। तो सर आप एक पोएट भी हैं, तो अगर आप अपनी जाते जाते अगर आप 4 लाइन सुना दें, अगर आपकी कोई कविता हो ऐसी फेवरेट। मुझे याद करनी पड़ेगी जो है तो। कोई नहीं सर, मैं आपको जो है तो देखिए 2 लाइनें जो मुझे याद आती हैं। मैंने पहले एक कविता लिखी थी जो संग्रह आने वाला है मेरा, उसमें जो निज है उसको कैसे समझाऊं, जो निज है उसको कैसे समझाऊं, और अगर निज है तो क्यों समझाऊं। इफ यू आर माइन व्हाई शुड आई एक्सप्लेन, इफ यू आर माइन व्हाई शुड आई एक्सप्लेन। मतलब यह है कि आप अगर मेरे अपने हैं तो क्यों एक्सप्लेन करूं, और आपने अपने तो क्यों मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए अगर आप अपने हैं। जी। तो इस पर पूरा संग्रह है। सर जाते जाते आप अगर हमें 4 पंक्तियां सुना दें अगर आप अपनी कविता की। जी ज़रूर। पहले मैं जो है तो 2 लाइनें सुना दूं जो मैंने
देखिए मेरी कविता संग्रह आने वाली एक अफसोस की खबर, तो वो तो बहुत लंबी कविता है, तो वो तो नहीं अभी सुनाना मुनासिब नहीं रहेगा। तो 2 लाइनें जो काफ़ी मैंने इसमें एडिटोरियल भी लिखा अपने जो एडिट करता था अपने पेपर को, कि जो निज है उसको कैसे समझाऊं, जो निज है उसको कैसे समझाऊं, और अगर निज है तो क्यों समझाऊं। तो एक रिसेंटली मैंने कुछ लाइनें जो लिखी हुई हैं मोहब्बत के बारे में, लोग लिखते हैं, मैं लिखता नहीं हूँ मोहब्बत के बारे में, लेकिन इसको लिख लिया कि हमारा हो एक आशियाँ हो साथ तेरा ये मुमकिन नहीं, हमारा हो एक आशियाँ हो साथ तेरा ये मुमकिन नहीं, अगर तेरी रसवाई में भूल जाएं तेरा इश्क ये मुमकिन नहीं, अगर तेरी रसवाई में भूल जाएं तेरा इश्क ये मुमकिन नहीं, माना कि बहुत नफ़रतें हैं दरमियाँ हमारे तो क्या हुआ, माना कि बहुत नफ़रतें हैं दरमियाँ हमारे तो क्या हुआ, कभी तेरे शहर आए तेरा हाल न पूछे ये मुमकिन नहीं, कभी तेरे शहर आए और तेरा हाल न पूछे ये मुमकिन नहीं, रोटी कपड़ा मकान है ज़रूरी हर ज़रूरत से पहले ये सही, रोटी कपड़ा मकान है ज़रूरी हर ज़रूरत से पहले है ये सही, अगर तेरी ज़रूरत से करो इनकार ये मुमकिन नहीं, अगर तेरी ज़रूरत से करो इनकार ये भी मुमकिन नहीं, माना कि तूने ही सिखाए इस दुनिया के रिवाजे चलन, माना कि तूने ही सिखाए इस दुनिया के रिवाजे चलन, इन रिवाजों में हो जाए हम बद चलन ये मुमकिन नहीं, इन रिवाजों में हो जाए हम बद चलन ये मुमकिन नहीं, गुजारेंगे तमाम उम्र जैसे तू दरमिया है कहीं, गुजारेंगे तमाम उम्र ऐसे जैसे तू दरमिया मेरे दरमिया है कहीं, गुजारेंगे तमाम उम्र ऐसे जैसे तू मेरे दरमिया है कहीं, कि चाह ले कितना भी अगर तुझे भूल जाए ये मुमकिन नहीं, अगर तुझे भूल जाए ये मुमकिन नहीं। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ थी सर, शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो जर्नलिस्ट तनीषा के साथ नेहा चौहान, आप 24/7।